आफ्टर दिस डिबेट लाइक यू हैव कन्विंस मी कि ओके गॉड एग्जिस्ट, बट मेरे को उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। एथिस्ट हैं आप? जी। अच्छा, कौन से वाले एथिस्ट है? कौन से वाले क्या होता है? मतलब एथिस्ट के कोई टाइप नहीं मालूम, जो भगवान को नहीं मतलब आप मानता वही कैसे, एथिस्ट होता है। नहीं मतलब आप कैसे एथिस्ट बने? एक होते हैं कि जो एग्नोस्ट से बनते हैं, एक जो होते हैं मीजोथीस्ट से बनते हैं, वजह क्या रही? इतना ज्यादा टर्म्स तो मेरे को नहीं मालूम। मेरा सिंपल, वो थोड़ा आसान है मेरा कि मैंने क्वेश्चन किया कि वजह जब क्या थी, वजह क्या थी इतनी इनकारे खुदा सारी की? चीजें गलत होती है दुनिया में, और उसके बाद भी हम जो भगवान को ये मानते कि वो न्याय करेगा, तो न्याय करते हुए अभी कभी इफेक्ट तो दिखा नहीं अपनी आंखों से कि न्याय किया है भगवान ने। रेप होता है तो हो ही जाता है, मर्डर होता है तो हो ही जाता है, आतंकवादी अटैक होते तो हो ही जाते हैं, कोई रोकने वाले इंसान ही होते हैं। भगवान तो ओमनीपोटेंट होके भी नहीं करते, सर्वशक्तिशाली होके भी। बहुत गलत हुआ, बड़ी नाइंसाफी है। तो शाश्वत भाई ये बताएं, क्या गॉड ने जो है वो कभी ये कहा है कि जमीन जो है वो बिल्कुल ईविल से पाक रहेगी? क्या कभी गॉड का ये दावा रहा? नहीं, उनने न्याय का दावा तो किया है, लेकिन वो भी आफ्टर लाइफ न्याय में। न्याय का दावा किया है, आफ्टर डेथ किया है। इससे फिर खुदा का ना होना जो है वो किस तरीके से जो है वो साबित होता है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जिस चीज का खुदा ने वादा ही नहीं किया, अपने ऊपर बर्डन ही नहीं रखा, तो उस चीज का उन्होंने आप कभी क्यों? न्याय का वादा नहीं सुने ना, किया। सुने ना। बात ये है ना कि आप कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस ने जो है वो एवोल्यूशन पे जो है वो कोई बुक नहीं लिखी, तो इसका मतलब स्टीफन हॉकिंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बात ये है कि ये जो आप उसूल ला रहे हो ना, प्रिंसिपल ला रहे हो, ये प्रिंसिपल की बेसिस क्या है? समझा नहीं, प्रिंसिपल का बेसिस में यानी खुदा की एग्जिस्टेंस में ना होने की ये जो आर्गुमेंट हैं, इनकी बेसिस क्या है? बेसिस तो हम यही क्यों है कि हम आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बनाए हुए जो है वो जो ग्राउंड्स हैं, उन्हें हम एक्सेप्ट करके और उसी पे जो है वो हम उस चीज को जो है वो प्रूव करने लगेंगे, या फिर हम उसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे? आप जब हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम आपके बनाए हुए ग्राउंड्स को किस बेसिस पे हम एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, तो आपका ग्राउंड क्या है कि क्या उन्होंने कभी न्याय करने का वादा नहीं किया? बात यह है कि फिर अच्छा, बात हो जाते हैं जस्टिस। जस्टिस क्या है, ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव तो है, ये बात सही है। जब जस्टिस सब्जेक्टिव है, तो फिर आप कैसे ये फैसला कर सकते हो कि ये जो है वो जस्टिस हुआ ही नहीं? सब्जेक्टिव जस्टिस में भी कुछ थोड़े से कुछ चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, क्या रेप गलत है, ऑब्जेक्टिव है? रेप गलत है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। नहीं 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 नहीं, जस्टिस का होना पे बात नहीं हो रही है। बात यह है कि जस्टिस इन अ सब्जेक्ट मैटर, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? यानी मैं समझा आप नहीं। ये कब कब कहोगे कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, या कोई कहेगा कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड जो है वो, ये स्टेटमेंट जो है वो किसी के पास से आना, ये सब्जेक्टिव मैटर है या ऑब्जेक्टिव मैटर है? हाँ, ये सब्जेक्टिव है। तो जब जस्टिस का सर्व होना जो है वो सब्जेक्टिव है, तो आप उसे ऑब्जेक्टिवली गलत कैसे कह सकते हो? तो फिर तो आप लॉजिकली फेलेशियस हो। तो आपका क्या? बेसिस क्या है भगवान के एग्जिस्ट होने का? अब बात ये है ना कि अब आप ये फिर ग्राउंड माने कि जो आपने अभी ये ग्राउंड पेश किया, इस पे जो है रिजेक्शन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है वो कोई बेस ही नहीं करता। ठीक है, एक एक बेसिस तो गलत हो गया, और ये मतलब शुरुआत थी मेरे इस बनने की। इसके बाद फिर और बेस मैंने पे, डिबेट में। क्योंकि देखिए हाँ, बर्डन डिबेट ऑफ में प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, देखो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि आपके ऊपर इसलिए गॉड है की क्योंकि गॉड की इंसान। गॉड की एग्जिस्टेंस का डिनायल का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर एग्जिस्टेंस को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। गॉड गॉड के एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस तो रिलीजियस लोगों ने किया है ना, सबसे पहले तो नहीं इंसान। किया। सुने सुने सुने, अब यही दिक्कत होती है ना कि लोग एथिस्ट बन जाते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि एथिज्म है क्या। बीइंग बीइंग अ इंटेलेक्चुअल, और क्या नाम है, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ ओरिएंटलिस्ट, जो है वो फर्क होती है चीजें। बात समझ रहे हैं? एथिज्म सिंपल रिजेक्शन ऑफ बात समझ एग्जिस्टेंस रहे ऑफ हैं? गॉड, इससे अभी आप ज्यादा ये मत कहें कि इसमें आप ये समझने मत की कहें कि जरूरत फिर नहीं। आप जो है वो पूरी तरीके से एथिस्ट हो गए हैं। आप अभी एथिज्म को आपने जो है वो स्टडी ही नहीं किया, अभी आपको पता ही नहीं है कि एथिज्म है क्या। इसमें स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है। इट इज अ वन लाइनर डेफिनेशन कि रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टडी गॉड। स्टडी कर
अब बात हो गई, अब आपने कहा स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक, बिलीफ है। एथिज्म के मामले तो में सुने ना, रिलीजन को स्टडी सुने करना पड़ता है सर। सुने शाश्वत भाई, आपका नाम देखे शाश्वत है, मगर आपके अंदर शाश्वत नाम की चीज नहीं है। आप जब कह रहे हैं ना कि एथिज्म एक बिलीफ है, इसमें जो है वो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसमें जो है किसी स्टडी की जरूरत नहीं है, तो फिर ये तो अंधविश्वास हुआ। एथिज्म का मैं बस मीनिंग समझा रहा था कि इसका मतलब है रिजेक्शन ऑफ गॉड, कि वो एग्जिस्ट रिजेक्शन नहीं ऑन करता। गॉड ऑन व्हाट बेसिस? ऑन विच बेसिस बेसिस यू आर कुछ भी हो रिजेक्टिंग सकता गॉड? है, If ऐसा नहीं you कि are rejecting on the एथि- basis of your ignorance, then congratulations, you are ignorant. बेसिस कुछ भी हो सकता है, वो इग्नोरेंस भी हो सकता है, वो कुछ फैक्चुअल भी हो सकता है। इसमें ऐसा तो नहीं है बात कि वही है ना, एक बात पर्टिकुलर यही है ना कि कंडीशन की। अगर आप हालत के बुनियाद पर किसी चीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं, तो यही तो अंधविश्वास है, यही तो जो है वो इग्नोरेंस है। या तो आप कहें कि तो फिर जो है, या तो आई एम द ऐसे इग्नोरेंट वन। एथीज भी हैं, मैं एक्सेप्ट करूं कि ऐसे एथीज भी है जो इग्नोरेंस से एथीज बने, और ऐसे भी है जो ऐसे पढ़ लिख के एथीज बने। सुने ना, बात बात आप जो मैटर ऑफ फैक्ट है, आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं, आप उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम आपसे कह रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि एथिज्म का जो बिलीफ है वो आपको लिबरेट कर रहा है, आपकी थिंकिंग को लिबरेट कर रहा है, और आपका बिलीफ जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो थीस्ट हैं उनसे सुपीरियर जा रहा है, तो फिर आपको कोई ना कोई एक ग्राउंड होना चाहिए अपनी सुपीरियरिटी का। एक कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए कि जब आप कह रहे हो कि आप बाकी रिलीजन से जो है इंटेलेक्चुअल ग्राउंड पे आप खड़े हो रहे हो, तो फिर आपके आपके पास दलील होनी चाहिए अपनी इंटेलेक्चुअलिटी की। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई कुछ लोगों के पास दलाइल हैं, यही तो दावा रिलीजन वाले भी कर रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के पास जो है वो दलाइल हैं, हमारे पास आए थे पैगंबर आए थे, उन्होंने जो है वो चीजें देके गई, उनके पास एब्सोल्यूट नॉलेज थी। हम जो है, अगर कोई भी फिर जो है वो ना अपने इंटेलेक्चुअल्स के पीछे जो है, जो उन सोसाइटीज में इंटेलेक्चुअल हैं, अगर उनके पीछे वो जाके छुप रहा है, तो आप फिर उनके ऊपर उंगली उठाने का हक खो देते हो जिस वक्त आप ये स्टेटमेंट देते हो। अभी तो आपने सिर्फ जस्टिस को सब्जेक्टिव है और इस बेसिस पे उसको नकारा, हमारे पास बेसिस तो अभी भी है। आप जो कह रहे कि आप बर्डन ऑफ बता दें प्रूफ कि जस्टिस हमारे का सर्व ऊपर है। होना जो है वो, जस्टिस का सर्व होना आप ऑब्जेक्टिव जो है वो साबित कर दें, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर जस्टिस सब्जेक्टिव है तो फिर आपके जस्टिस क्या जस्टिस की बात आपके नहीं हो रिलीजन रही, में जस्टिस आपके की बात रिलीजन में नहीं इसकी हो रही, बात होती सुने है? ना, सुने आपके सुने, रिलीजन में होती है? दो अलग अलग चीज है, दोनों चीज को मिक्सअप नहीं करें। जस्टिस और जस्टिस का सर्व होना, दोनों में डिफरेंस है। जहां बात जस्टिस की है, जस्टिस की जो है वो खुद की बात है, एक जस्टिस के कॉन्सेप्ट की बात है, वो ऑब्जेक्टिव है। जस्टिस का होना या ना होना ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिविटी पे डील करता है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के जो है वो परव्यू में आ जाता है। जैसे ही आप बात करते हैं जस्टिस का सर्व होना, कि हैज द जस्टिस हैज बीन सर्व्ड और नॉट, ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, सब्जेक्टिव मोरालिटी के परव्यू में चला जाता है। तो आप फिर ये कह रहे हैं कि जस्टिस सर्व हुआ कि नहीं ये आप कभी भी प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सब्जेक्टिव है? ऐसा हमने कहा ही नहीं, आप उसे सब्जेक्टिव ग्राउंड पे प्रूव कर सकते हैं। तो क्या सब्जेक्टिव चीजों को आप प्रूफ नहीं कर सकते? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि क्यों इस्लाम नहीं कर सकते? में अल्लाह जस्टिस सर्व करते हैं? देखें शाश्वत भाई, फ्रॉग जंप नहीं मारना है यहाँ से। इतना इतना आप इतना इतना डायरेक्ट पॉइंट पे इतनी आइए आप। इतनी देखिए ना, इतनी उछल कूद नहीं होती। जब आप कहते हैं कि किसी ने जस्टिस सर्व किया या नहीं किया, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जस्टिस है क्या। आप बताइए। आप बताएं। जब जस्टिस सब्जेक्टिव है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जस्टिस जो है वो सर्व हुआ या नहीं हुआ? आप ये किस बेसिस पे कहोगे? आपने कहा ना कि जस्टिस और जस्टिस सर्व होना दोनों अलग बात है, और जस्टिस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जस्टिस सर्व तो होना आप ये, सब्जेक्टिव है। अब जब आप बात करते हो क्या नाम है जस्टिस की, तो जस्टिस का होना या ना होना, जहां बात है कि जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के अंदर। कैसे? आप जाकर किसी से भी पूछ लो, आप हम आपसे पूछेंगे जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप तो अभी जस्टिस की एडवोकेसी कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि जस्टिस होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिवली राइट है, ऑब्जेक्टिवली मॉरल है, ठीक है। हम जाकर जो है वो क्या नाम है, कल को क्या नाम है, जाकर हम नेपोलियन से पूछेंगे, कहेगा हाँ। हम जाकर जो है वो क्या नाम है, किसी टेररिस्ट से जाकर पूछेंगे जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कहेगा हाँ जस्टिस होना चाहिए। हिटलर से पूछेंगे जस्टिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो भी कहेगा हाँ होना चाहिए।
जाके नरेंद्र मोदी से हम जाकर पूछेंगे, वो भी कहेगा हाँ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस के ऊपर सब एग्री करेंगे कि जस्टिस होना चाहिए। मगर अब पूछा जाए हिटलर से कि भाई तुमने कहा था कि जस्टिस होना चाहिए, तुमने ये जो ज्यूज के साथ किया वो क्या किया? कहेगा मैंने जस्टिस किया। पूछेंगे कैसे? वो कहेगा कि मैंने जो है, क्योंकि ये जो है वो हमारी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे थे और हमारी जो है वो नेशन को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो हमने जो है वो, मेरा जस्टिस ये था कि इन्हें जो है वो अपने लैंड से बाहर कर दो और अपनी लैंड की जो है वो हिफाजत करो, ये हमारा जस्टिस था, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। आप ये यहूदियों से पूछेंगे तो वो उनके लिए जेनोसाइड था, और उनके लिए, और हिटलर को जो है वो मार ना पाना, ये जो है उनके लिए जस्टिस सर्व नहीं हुआ। अब बात यह है कि जस्टिस को जब आप बात करोगे तो जस्टिस बहुत ही ज्यादा, जस्टिस सर्व हुआ या नहीं हुआ, ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो अगर अब आप कह रहे हो कि किसी चीज में जस्टिस सर्व नहीं हुआ है, तो बात यह है कि आप किस चश्मे से देख रहे हो। तो जस्टिस सर्व होने पे भी अब बात कीजिए, मतलब जस्टिस का आपका पूरा पॉइंट समझ में आ गया कि ठीक है, सब लोग अपने बोल तो दिया, नजर में सही बोल सोचते तो हैं। दिया कि जस्टिस जस्टिस सर्व होना, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना पहले कि आप किस चश्मे से देख रहे हो। वही चश्मे पे थोड़ा और बोलिए कि आप किस तरह सोचते हैं कि इस्लाम देखिए जस्टिस सर्व सुने करता है। सुने सुने सुने, इस्लाम की जब हम बात करते हैं ना, तो इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ये है कि दुनिया के अंदर जो है वो कुछ जस्टिस का कुछ पार्ट जो है वो सर्व हो जाता है। दूसरी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हम इन्हें जो है वो दुनिया में भी अजाब देंगे, साथ ही साथ नुरद्दूहु इला अजाब अजीम, कि हम जो है फिर इन्हें लौटाएंगे उस बड़े दिन के अजाब की तरफ। तो दुनिया को, जो दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे नजदीक दुनिया जो है हमारे लिए दारुल जजा नहीं है। हमारे लिए दुनिया जो है वो फैसले की जगह नहीं है। दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है, टेस्ट की जगह है। और टेस्ट जो होता है ना, उसमें कई चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब टेस्ट जो होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं। टेस्ट के एलिमेंट्स होने का मतलब है कि टेस्ट के पीछे आपके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पे आपको चेक किया जाएगा। उसमें से एक चीज जो है वो की जाती है जो सूरतुल असर के अंदर है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि आपको हक की तलकीन करनी है। फिर उसके बाद अगली चीज आती है कि जब आप हक को, यानी जो व्हाट इज राइट है, उसको जब राइट का आप प्रोपोगेशन करोगे तो उस राइट के प्रोपोगेशन के साथ साथ आपके ऊपर तकलीफें आएंगी, उसके ऊपर आपको सब्र करना है। अब सब्र जो है, सब्र के अंदर जो है वो आपके जो है वो एलिमेंट्स भी जो हैं जितने भी हैं वो आ जाते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं जब आप उससे एफ्लेक्ट होते हैं तो उस पर भी आपको सब्र करना है। अब दूसरी चीज ये है कि जब आप जो है किसी भी डिजास्टर्स को देखते हो, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो नेचुरल डिजास्टर के दो रीजन होते हैं। एक होता है कि अब वो सही में नेचुरल डिजास्टर था या मैन मेड था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुरान करीम के अंदर जो है वो ये भी फरमाया है कि ज़हर अल फसाद बिल बर्रि वल बहरी कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम आमालुहुम, कि जमीन खुशकी और तरी के अंदर, जमीन के अंदर और क्या नाम है, समुंदर के अंदर खुशकी और तरी, यानी पानी में जो पानी वाला पार्ट है और जो सूखा वाला पार्ट है, उसके अंदर फसाद बर्पा हो गया, करप्शन आ गया। किस वजह से? कसबत ली ऐदीन नास, कि जो कुछ भी इंसान के हाथों ने कर गुजरा उसकी वजह से, और उनके ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला अजाब देता है। वो किसकी वजह से? लियुज़ीक़हुम आमालुहुम, कि ताकि उन्हें जो है उनके आमाल का मजा चखाया जाए। अब इसमें ये है, अब जब ये चीजें की जाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को जो है असबाब के साथ जोड़ा है, एक उसका एक कस्टम सेट कर दिया दुनिया का। कस्टम और ट्रेडिशंस जो है वो दुनिया के सेट है, वो सेट ऑफ फिजिकल लॉज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बांध दिया है। अब इसमें क्या है, जब आप जस्टिस की बात करते हो तो जिन लोगों ने करप्शन फैलाया था उन लोगों का उसमें खत्म हो जाना, और उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अजाब दिया। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लिनुज़ीक़हुम सुम्मा नुरद्दूहुम अज़ाब यौमिल अकबर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो है वापस से जो है बड़े दिन के अजाब की तरफ लौटाया। ये एक चीज हो गई उनके लिए जो सच में बुरे थे। अब जो लोग अच्छे थे उनके लिए क्या? क्योंकि बहुत से नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। उनके लिए ये है कि जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं, उनके ऊपर कोई आपदा विपदा आती है, तो उसमें उनके लिए एक चीज है
कि कोई भी इंसान जो है वो पूरी तरीके से जो है वो अच्छा नहीं होता है। इंसान के अंदर बुराई अच्छाई दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो उनके लिए जो जस्टिस है, जब आप इस जस्टिस को जो है इस वर्ड तक लिमिटेड ना करके, क्योंकि हमारे लिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है वो जो क्या नाम है अपना व्यू पॉइंट है वो इस वर्ड तक सीमित नहीं रखता, वो आगे लेकर जाता है। जब आगे लेकर जाता है तो उसके अंदर यह है कि हेयर आफ्टर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा रखा हुआ है उसका। तो उसमें यह है कि जैसे ही वो यहां से गया, अगर वो अच्छा था तो उसने जो भी गुनाह करे थे उसके वो वहीं से खत्म हो जाते, क्योंकि हमारे पास हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मोमिन को जो है वो एक कांटा भी नहीं चुभता सिवाय इसके कि उसके गुनाह माफ हो जाएं। तो अगर यहां तक की आया है कि भाई उसके उसके जो है जहन में जो है वो तकलीफ तक नहीं पहुंचती, यानी उसके मत्थे भी जो है वो नहीं सुकड़ते हैं, उसके जरा सी टेंशन भी उसे नहीं होती कि उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कोई भी चीज जो हल्की सी भी एफ्लिक्ट करती है किसी मर्द मोमिन को, तो उससे उसके गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। अगर गुनाह गुनाह उसके जो है उससे कंपनसेट नहीं कर पा रहे तो उसके जन्नत के अंदर दर्जात जो है वो बुलंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो था कि दुनिया के अंदर जो उसने काम किया उसका बदला आगे मिलना है, उसे मिला। जो अच्छा था उसके गुनाह माफ हुए, जन्नत में दर्जात बढ़े, उसे उसका बदला मिला। अगर वो चीज नहीं होती तो उसे जो है वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी भी उसकी सिंसेरिटी के ऊपर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला देता है। अगर किसी को जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अब बात आ जाएगी कि लोगों को बराबर रखने की, फिर ये एग्जामिनेशन में जो है पक्षपात नहीं हुआ। पक्षपात नहीं हुआ इस वजह से क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जो अपॉर्चुनिटी देता है अपॉर्चुनिटी की बेसिस उनकी सिंसियरिटी होती है। जैसे कि सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो लोग सिंसियर हैं। और जो लोग कुफार हैं उनके बारे में फरमाया कि इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी जो बिल्कुल एकदम कमबख्तगी में जो है वो बिल्कुल गए गुजरे थे, जिनको बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई जो है वो सच क्या है झूठ क्या है, जिन्होंने हर चीज को जो है वो जानने के बाद भी अपना मुंह मोड़ लिया, इनकार कर लिया, तो उनके बारे में है कि भाई तुम इन्हें डराओ या ना डराओ, इनके लिए बराबर है, ये जो है वो लौट कर आने वाले नहीं है। तो ये चीज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कंक्लूड कर दी वहां पे। तो जो लोग अपनी हट धर्मी में इतना उतरे हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पे मोहर लगाता है और उन्हें जो है वो मौका ही नहीं मिलता उन चीज़ों पे आने का। और फिर है कि युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ को जो है वो हिदायत बख्शता है, बाज़ को गुमराह करता है, मगर गुमराह तो नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो लोग जो हैं वो फुसूक पर उतरे हुए हैं, जिनके रग रग के अंदर जो है वो आप कह लें कि जो आप कह लें एक तरीके से कमीनापन आप कह लें स्लैंग में, वो जो है वो उतरा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर दो नंबरियां इतनी बढ़ गई होती हैं बचपन से, दो नंबरियां करते करते कि भाई उनका कोई इलाज नहीं होता, बियॉन्ड रिपेयर होते हैं वो। तो उन लोगों के बारे में है कि भाई ये बियॉन्ड रिपेयर है, जिनको मानना ही नहीं है कोई चीज़ हक से जानते हुए। अब अल्लाह तबारक व तआला किसी को ज़बरदस्ती मनवाने नहीं है, क्योंकि उसे गर्ज नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है यमुन्नून अलैया अस्लमू, ये लोग तुम्हारे ऊपर एहसान जतलाते हैं कि भाई हम इस्लाम को ले आए हैं। कुल्ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, इनसे कह दो भाई अपने इस्लाम लाने का एहसान इधर नहीं जताना, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है कि अल्लाह जो है वो अल्टीमेट क्रिएटर है, उसने दुनिया को जो है वो एक दारुल इम्तिहान बनाया, उसके बाद इससे कनेक्ट किया हेयर आफ्टर को। जब भी इंसान जो है वो मरेगा तो वहां पास जो है वो उसे सजा या जजा का जो है मामला होगा, उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड दो सेंस में होता है। वो रिवॉर्ड जो है वो आप कह लें कि बदले को कहते हैं, कि किसी चीज का बदला देना। अगर उसने जो है वो अच्छी चीजें की होंगी, अच्छी उसके जो है वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा होगा तो रिवॉर्ड में अच्छी चीजें हैं। रिपोर्ट कार्ड उसका अगर खराब हुआ तो रिवॉर्ड में जो है आप कह लें कि उसके लिए तकलीफ ही तकलीफ है। तो ये चीजें हैं। जब आप जस्टिस को इस परव्यू से देखते हैं कि ये दुनिया ही जो है वो सिर्फ सब कुछ नहीं है बल्कि इसके आगे भी कुछ है, तब जाके ये जस्टिस की जो आप कह लें कि जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। इस्लाम जो है वो एक तरीके से कंप्लीट जस्टिस देता है। अब जैसे आप अगर दुनिया में जस्टिस की बात कर लो तो दुनिया में जस्टिस हो ही नहीं सकता। हिटलर ने इतने सारे ज्यूज का जीनोसाइड किया, कितना जस्टिस जो है वो करवा लिया गया। दूसरी चीज, आप जो है वो अगर आप कह लो कि भाई किसी ने जो है वो 7 कत्ल किए उसे भी फांसी दी जाएगी, किसी ने 1 कत्ल किया उसे भी आप फांसी दे रहे हो, फर्क क्या हो गया? वो 7 लोगों का बदला जो है वो कैसे मिला? दुनिया में जस्टिस कायम हो ही नहीं सकता। ये जो है ये जस्टिस ना होने की दलील नहीं है,
बल्कि ये इस चीज की दलील है कि जस्टिस अभी बाकी है। मुझे इस बात से कोई डाउट नहीं है कि ठीक है आपने दुनिया में क्यों नहीं किया, लेकिन आपको ये मालूम कैसे कि आफ्टर लाइफ में हो रहा है ये, मतलब ये आपको मालूम कैसे चला? आपने कुरान, आपने अपने जो शाश्वत रिलीजियस बुक भाई, पढ़ लिए? बात यही है एक ना, सेकंड, एक सेकंड, बात बस यही है बात ना, पूरी होने दीजिए। सुन रहे आपके रिलीजियस बुक में लिखा कि आफ्टर लाइफ में जस्टिस पूरा होगा, या जरूरी नहीं कि दुनिया में जस्टिस पूरा हो पाए, जस्टिस बाकी है, आपने अच्छी बात कही। आफ्टर लाइफ में जस्टिस पूरा होगा, ये आपको मालूम कैसे? आपने तो बस किताब पढ़ी है। देखें शाश्वत भाई, बात ये है ना कि आपने जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करी ना, वो एक्यूरेट नहीं थी। क्वेश्चन फ्रेमिंग आपकी इस चीज पे होनी नहीं चाहिए कि जो है वो जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन फ्रेमिंग होनी चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर गॉड एग्जिस्ट कर रहा है तो जो ये चीजें हैं, यानी गॉड ने जो चीजें कन्वे करी हैं, वो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्योंकि हमारे नजदीक जो एक चीज है ना, आप कह लें कि जब आप एपिस्टेमोलॉजीज को देखें तो एपिस्टेमोलॉजी में जो है वो एक चीज आती है एम्पेरिकल एविडेंसेस, लॉजिकल रीजनिंग। तीसरी चीज जो आती है वो होती है टेस्टिमोनीज। एम्पेरिकल एविडेंस जो आपके जो 5 सेंसेस से जो चीजें डिराइव हो रही हैं, आप चीजों की नॉलेज ले पा रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज को। सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है वो क्या क्या होंगे? एक होते हैं एम्पेरिकल एविडेंसेस, जिसे आप जो है अपने 5 सेंसेस के जरिए जान सकते हैं। वो सारे के सारे एम्पेरिकल एविडेंस है। आप टेस्ट कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, किसी चीज को टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके जो है आप कह लें कि एम्पेरिकल एविडेंस हो गए। इसके अलावा जो चीजें हैं, एक और चीज होती है जो एम्पेरिकल एविडेंस से हटके होती है, वो होती है लॉजिकल रीजनिंग। जरूरी नहीं आप हर चीज को एम्पेरिकल एविडेंस पे ही साबित कर पाए। खासतौर से जो मैथमेटिकल टर्म्स में जो चीजें होती हैं वो ज्यादातर नॉन एम्पेरिकल ही होती हैं। ये चीज तो आप जानते ही होंगे, मैथमेटिकल में ज्यादातर चीजें लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होती हैं, एम्पेरिकल जी। एविडेंसेस पे नहीं होती। उसे भी हम जो है वो एज अ साइंटिफिक जो है वो आप कह लें कि मेथोडोलॉजी में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो होती है टेस्टिमोनीज। टेस्टिमोनीज को भी जो है वो साइंटिफिक फील्ड में जो है जब वो बैकिंग हो लॉजिकल रीजनिंग के साथ, तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो टेस्टिम आपके पास क्या क्या जैसे हम्म कोई लॉजिकल रीजनिंग या एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, मतलब आपके लॉजिक पास ये? सबसे पहले तो ये है कि गॉड का एग्जिस्ट होना ये अपने आप में ही जो है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ होना वो कैसे है? अब बात ये होगी कि ये तो हम कह रहे हैं, रिलीजियस किताबें कह रही हैं, सवाल उठेगा, उठना भी चाहिए, जरूरी है, और एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, ये अप्रिशिएबल है ये क्वेश्चन। बात ये है ना कि एपिस्टेमोलॉजी में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं स्टेटस को। जानते हैं आप शाश्वत भाई? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। ये एक ग्रीक टर्म है, फील्ड ऑफ नॉलेज में इस्तेमाल की जाती है। अगर आप एपिस्टेमोलॉजी वगैरह को पढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी। स्टेटस को कहते हैं, और स्टेटस को हम साबित भी करेंगे कि स्टेटस को मानना क्यों जरूरी है। इस चीज का हम आपको एविडेंस भी देंगे लॉजिकल बेसिस पे। स्टेटस को कहते हैं कि जो अवधारणा जो चली आ रही है, अवधारणा समझते हैं ना, हाँ, समझता हूँ। पॉपुलर बिलीफ्स या सेट ऑफ द फैक्ट्स, या जो आप कह लें ऑन गोइंग नोशंस, हाँ, समझता हूँ। या कॉन्टेम्पररी नोशंस जो आप कह लें। तो जो चीजें नोशन को और ज्यादा मजबूत कर रही होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये स्टेटस को पे ये बातें हो रही हैं। स्टेटस को के जो है वो आप कह लें कंसेंसस पे बातें हो रही हैं। दूसरी चीज होती है जो होती है कि जो चैलेंज करती है स्टेटस को। दो तरीके की बातें होंगी, या तो वो स्टेटस को के जो के साथ जो है वो स्टेटस को के कंसेंसस पे होगी, यानी उसके साथ वो जो है वो मैच करेगी, स्टेटस को और मजबूत करेगी, स्टेटस को के साथ चलेगी। दूसरी बात होगी जो स्टेटस को चैलेंज करेगी। अब एक बात बताएं हमसे, हम आपसे कहें कि पेपर में आग लग गई, पेपर जल रहा है, ठीक है, या फिर मैंने आग को छुआ, मेरा हाथ जल गया, आप हमसे ये प्रूफ मांगेंगे कि भाई मुझे प्रूफ दो कि तुम्हारा आग, ये जो है वो आग से किसी का हाथ जल गया? प्रूफ मांगेंगे आप हमसे? लवा दिख जाएगा तो ऑब्वियसली जला नहीं, हम आपसे कह रहे हैं आग बहुत गर्म थी, प्रूफ मांगेंगे? हम आपसे कहें आग गर्म होती है, प्रूफ मांगेंगे? आग गर्म होती है, सबको मालूम है, इसलिए इसका प्रूफ नहीं मांगना हम पड़ेगा। कह रहे हैं प्रूफ मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। तो ये स्टेटस को मेंटेन कर रही है ये बातें, हाँ, ठीक है। हम आपसे बोल दें मैंने आग को छुआ, बहुत ठंडी थी, बर्फ से ज्यादा, नहीं मानेंगे। प्रूफ मांगेंगे ना हमसे? प्रूफ करो। अच्छा, हाँ, उस प्रूफ मांगेंगे। ऐसे ही थोड़ी डिनाई कर देंगे, हो सकता है हम सच कह रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है प्रूफ कि नहीं?
सच कह रहे हो तो प्रूव कर पाओगे आप? सच कह रहे हैं तो प्रूव कर पाएंगे। अब यहीं से हम जो है वो आर्ग्यूमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं कि क्या नाम है कि स्टेटस को मेंटेन करने पे जो है, यहां से हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो चीजें स्टेटस को मेंटेन कर रही होंगी उस पर प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, जो चीजें स्टेटस को चैलेंज कर रही होंगी उस पर प्रूफ मांगा जाएगा। ये हम कंक्लूजन बना सकते हैं। हाँ। हो गया, एग्री करते हैं हम इस पे, ठीक है। इस पे आप डिसएग्री नहीं करना है हमें, जो चीजें हम एग्री करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ठीक। अभी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दीजिए। नहीं। अब बात ये है ना कि अब हम जब जाते हैं हिस्ट्री में पीछे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन है जो रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री में, ठीक है। सिविलाइजेशन के डेफिनेशन में आप जाएं तो बहुत सी चीजें हैं कि उसमें जो है वो एक प्रॉपर एक सेटलमेंट होनी चाहिए, वो ड्रेनेज इरिगेशन सिस्टम जो है वो फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ट्रेड और कॉमर्स जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। ये कुछ जो है वो क्या नाम है जो ऑन्टोलॉजिकल बेसिस पे ये डेफिनेशंस जो है वो डिराइव की गई हैं, ठीक है, सिविलाइजेशंस की जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन कहते हैं कि जो मतलब एक पूरी हो, वो किसी पद्धति को जो है वो फॉलो करती हो, मेन उसमें पद्धति का होना, ठीक है। हाँ। जब वहां पे कोई पद्धति को वो फॉलो कर रहे हैं तो हम उन्हें सिविलाइजेशन कहेंगे। जो फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन रिकॉर्ड की गई है हिस्ट्री में वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, फिर माया सिविलाइजेशन, फिर इंडिक सिविलाइजेशन जिसपे हड़प्पन हो गई, मोहनजोदारो हो गई, या फिर ये सारी सिविलाइजेशन जो है वो आ गई। हालांकि जो है मोहनजोदारो को क्या नाम है डिस्प्यूट है उस पर कि वो सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी, वो बाद की बात है। तो इसमें जितनी भी सिविलाइजेशन देखते हैं सब के अंदर हमें एक चीज जो कॉमन मिलती है, इवन आज तक जो हमें कॉमन मिलती है वो ये मिलती है कि सब किसी ना किसी गॉड की जो है वो सेंट्रल गॉड में बिलीव किया करते थे। अभी हम इररिस्पेक्टिव बात कर रहे हैं वो गॉड कैसा है कैसा नहीं है, उस चीज पे हम बाद में बात करेंगे। हाँ। ठीक है, सब के अंदर चाहे वो मूर्तियों की भी पूजा करते थे, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो आप कह ले एपिस्टल्स मिले हुए हैं, उन एपिस्टल्स को जब डीकोडिफाई किया गया तो उनमें भी एक चीज पता चली कि वहां पे एक सेंट्रल गॉड एग्जिस्ट करता था, उनका एक सेंट्रल गॉड था। यानी कुछ गॉड थे जो कि छोटी छोटी मूर्तियां वगैरह थी, डेमी गॉड्स। दो चीजें होती हैं, एक डेमी गॉड्स, दूसरा होता है सेंट्रल गॉड उनका। तो बिसाइड डेमी गॉड्स उनके पास एक सेंट्रल गॉड का कॉन्सेप्ट था। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन देख लें आप, इंडिक सिविलाइजेशन के अंदर भी देख लें, तो उनके अंदर हमें एक कहीं ना कहीं आप देख लें सेंट्रल गॉड का कॉन्सेप्ट मिलता है। इवन हिंदुइज्म में अभी डी मॉर्गन भाई भी जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी पर ब्रह्म का जो है वो कॉन्सेप्ट आता है जो निराकार ईश्वर की तरफ जो है वो इशारा करता है। ठीक है, ये स्टेटस को है कि गॉड हमेशा से मानते आए इंसान उसमें। ये सिविलाइजेशन जो है वो एक स्टेटस को मेंटेन करते हुए आई है। ठीक है, वो मेरा सवाल यही रहेगा कि ये तो आप तब से बात करें जब से सिविलाइजेशन एग्जिस्ट की है, लेकिन इसका हमारे पास प्रूफ है। तो उससे पहले भी था, सिविलाइजेशन नहीं थी तब भी इंसान था। अशोक भाई सुने ना, बात सुनेंगे, आर्गुमेंट ड्रॉ करने दें। बात ये है ना कि सिविलाइजेशन से पहले की हिस्ट्री ना ही आपके पास है ना ही हमारे पास है। बात हुई क्लियर? उससे पहले आप जो भी पेश करोगे आपके अजम्पशन है, या जिन भी आर्कियोलॉजिस्ट को आप कोट करोगे वो सारे के सारे आप पढ़ लेना, वो अज्यूम कर रहे होते हैं। अजम्पशन कभी भी जो है जब आप बात करेंगे ना वो कंक्लूसिव आर्गुमेंट की तरफ नहीं जाएगा। कंक्लूसिव आर्गुमेंट जब जाएगी तो हम उसी चीज को स्टेटस को में जो है वो शामिल करेंगे, क्योंकि हम देखे बात कर रहे हैं ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंड पे। ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंड पे जब आप बात करेंगे तो जहां तक के एविडेंस है वहां से हम जो है वो स्टेटस को मेंटेन करना शुरू करते हैं, और उससे पहले मानते हैं कि स्टेटस को पहले भी ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि यहां तक जो हमें स्टेटस को मिल रहा है उससे पहले जो है वो स्टेटस को चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारी जो है सिविलाइजेशन का एक साथ पागलपन के दौरे पड़ना जो है वो नामुमकिन है। ये भी आप मानते हैं कि सारी सिविलाइजेशन को एक साथ पागलपन के दौरे पड़ जाए, ये नामुमकिन है कि मुमकिन है? मेरा लेकिन कुछ और आर्गुमेंट होगा इसके आप ये पूरी दुनिया में सबको एक साथ पागलपन के दौरे पड़ना मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। लॉजिक मैथमेटिकल ग्राउंड पे तो हो जाएगा पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी है, मगर प्रोबेबल तौर पे हम उसे लॉजिकल आर्गुमेंट तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना।
नहीं, सबको एक साथ पागलपन के दौरे नहीं पड़ सकते, सही बात है। नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हम सारी सिविलाइजेशन का कंपेयर करते हैं, तो सारी सिविलाइजेशन के अंदर जब एक सेंट्रल गॉड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये तो वही बात होगी ना कि सभी को एक साथ पागलपन के दौरे पड़ गए। बात ये है। और वो भी ये सिविलाइजेशन एक दूसरे से जब कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, जो अनरिकॉर्डेड है, जो हिस्ट्री को रिकॉर्ड हम कर ही नहीं पाए, जिसके एविडेंस ना आपके पास है ना हमारे पास है, विदाउट एविडेंस आप भी कुछ नहीं कह सकते, हम भी कुछ नहीं कह सकते। अब हमारे पास क्या है, उसके पास सपोर्टिव आर्गुमेंट हमारे पास मौजूद है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं, अगर आपने थोड़ी सी जो है वो लीगल जूरिस्प्रूडेंस की अगर पढ़ाई की हो, तो एक चीज होती है कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट पे जो है के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये चीजें एग्जिस्ट कर रही थी और उसके खिलाफ हमें कोई चीजें जो हैं वो उस सिविलाइजेशन में नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब है उससे पहले भी जो है वो ऐसा ही रहा होगा, जब तक कि उसके खिलाफ एविडेंस ना मिल जाए। फिर से बात आ गई कि आप स्टेटस को चैलेंज कर रहे हो। बात यह है, अभी हम गॉड का होना ना होना साबित नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटस को साबित कर रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, स्टेटस को चलता चला आ रहा है। हर जो सोसाइटी है वो गॉडलेस नहीं रही अंटिल जब फिलॉसफी में स्टोइक फिलोसफर्स का जो है वो एरा शुरू हुआ। यानी एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल के बाद उसका एक कोई शागिर्द था, फिर उसके बाद प्लाटो था। प्लाटो ने जो है वो स्टोइसिज्म पे जो है वो बुनियाद रखनी शुरू की और उसने जो है वो वहां पास से चीजें जो है बढ़ाना शुरू करी। तो जब तक ये प्लाटो वगैरह जो है वो नहीं आए हैं, तब से एथिज्म जो है वो अपने एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था एथिज्म का। प्लाटो वगैरह के बाद जो है स्टोइसिज्म का जो है वहां पास से रिकॉर्ड होना जो है वो शुरू हुआ है एथिज्म पे। अब जब बात होती है कि आपने जो है वो चीजों को चैलेंज करना शुरू किया और उससे पहले आपकी कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है वो नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है स्टेटस को अपने आप मेंटेन हो जाएगा कि ओरिजिनल पोजीशन में ह्यूमन काइंड की गॉड के जो है वो परव्यू में ही रही है, गॉड के जो कॉन्सेप्ट के साथ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप स्टेटस को चैलेंज कर रहे हो। आपको अपनी बात को विथ प्रूफ जो है, विथ क्लियर प्रूफ जो है वो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन हो चुका है, हमें जो चीजें जो है वो मिल रही हैं। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ एक एथिस्ट के ऊपर है कि वो गॉडलेस सोसाइटी के ऊपर जो है वो एविडेंस पेश करे। जी पहली बात, आप ये कह रहे कि कोई इससे पहले कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं रही है। सिविलाइजेशन से पहले भी स्टोन पे बहुत सारी ड्राइंग्स होती है, इसके बेसिस पे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हमारे पास सिविलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही सिविलाइजेशन आएगा। और सिविलाइजेशंस ने भगवान में क्यों माना? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते थे कि ये हम पैदा कैसे हुए, ये सूरज जो है वो कहाँ से आया, चंद्रमा कहाँ से आया। ये सब, इन सब के सवाल उस टाइम साइंस के पास नहीं थे, क्योंकि साइंस बहुत बिल्कुल एडवांस तो था ही नहीं, बहुत बेसिक, वहीं से तो साइंस शुरू हुआ है। तो उस टाइम इसलिए कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया कि जो सूरज है ये भगवान ने बनाया है, आप इंसान को भगवान ने बनाया है। इस सब के बारे में ये बिलीफ कुछ लोगों ने लिखा, और क्योंकि जब कॉमन जो लोग थे उनके पास इसके अलावा और कोई आंसर था नहीं, क्योंकि साइंस तब था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने इसी बात को बिलीव करना स्टार्ट किया। अब इस बात को अलग अलग सिविलाइजेशन ने अलग अलग तरीके से कहा है, इसलिए अलग अलग रिलीजन्स भी बने। इससे सिविलाइजेशन से पहले जब इंसान नंगा घूमता था, इधर उधर कच्चा मांस खाया करता था, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करता था, वो फिर आगे बढ़ जाता था, तो उस पॉइंट पे तो हमें कहीं भी ऐसे मिले नहीं इंस्क्रिप्शंस कि हाँ हम इस फलाने चीज को पूजा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसका मिलेगा कि हाँ ठीक है हम सूरज की पूजा कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उस पॉइंट पर तो जब तक इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, अनसिविलाइज्ड रहता था, तब तक तो वो भगवान नहीं मानता था। भगवान में मानो उन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद मानना शुरू किया, और उसका भी रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि उनके पास और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि सूरज कहाँ से आए, चंद्रमा कहाँ से आए, हम लोग कहाँ से आए, पृथ्वी कहाँ से आई। सूरज घूमता है हमारे, और या पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, इस पर डिबेट करती थी। तो इसलिए भगवान का कंसेप्ट, फिलहाल आप इसका जवाब दे दीजिए, मेरा यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूँ। शाश्वत भाई देखें, हाँ, एक अब बोलने से पहले कुछ आपने जब लगता बात है कर रहे थे हम आपकी बातों को हम कल नोट आएंगे। डाउन कर नोट डाउन कर रहे थे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है जब हम बात किया करें
तो होता क्या है ना, इंसान की एक आदत होती है कि इंसान जो है ना, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वखुलिकल इंसान दऊफ है, इंसान जो की तख्लीक की जो है वो कमज़ोर हुई है। और दूसरी चीज़ कि इंसान जो है ना वो कानल इंसान अजूला, कि इंसान जो है वो एक जल्दबाजी की जो है वो मखलूक है, उसके अंदर जल्दबाजी का जो है गलबा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तख्लीक को जो है वो बड़े अच्छे से समझा है और ये सारी चीज़ें हमको पहले से बता दी हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। बहरहाल तो कहना ये था कि जब हम आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को अगर हो सके तो नोट डाउन किया करें, क्योंकि नोट डाउन करने से हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एक ही जगह पे ऑक्यूपाइड रहता है और वो उस समय आर्गुमेंट्स को सुन रहा होता है। आपने किया क्या, मैंने जो आर्गुमेंट्स दिया उसमें से आपने बहुत से आर्गुमेंट को इग्नोर किया और उसकी वजह ये थी, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने थोड़ी सी भी जो है वो साइकोलॉजी पे ध्यान दिया हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी जब भी क्वेश्चंस के जो है वो अंडर में आती है तो उसे तुरंत उसके जवाब चाहिए होते हैं। ये नॉर्मल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आपने बिल्कुल ही वही किया कि जैसे ही हमने आपके ऊपर सवाल जो है वो रखने शुरू करें, आपके ब्रेन में सवाल डालने शुरू करें, आप तुरंत उसके जो है वो आंसर में लग गए। आपने बाकी आगे पीछे के आर्गुमेंट जो हैं वो आपके ब्रेन ने उसे इग्नोर करना शुरू किया। ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमने आपसे ये कहा था कि जो भी अनरिकॉर्डेड चीजें हैं वो साइंटिस्ट या जो आर्कोलॉजिस्ट या फिर जो ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंड पे जो भी बात करते हैं वो ऑल अजम्पशंस हैं। हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री की, जो कि एक एविडेंट है हमारे पास, एक यकीनी तौर पर जो है वो एक चीजें हैं, एविडेंस है। अब हमने कहा था कि जब भी अजम्पशन या टेस्टिमोनीज की बात होगी उसका बैक होना जो है वो इंपेरिकल एविडेंस के साथ बैक होना जो है वो जरूरी है। आपने जो बातें की, एक आपने उसमें पॉइंट ड्रॉ किया स्टोन ड्राइंग या केव ड्राइंग, उसमें से कोई भी जो है आज तक अगर आप स्टोन ड्राइंग या केव ड्राइंग की आप बात करेंगे तो उसमें से जो भी बातें कंक्लूसिव ड्रॉ की गई हैं वो भी अजम्पशंस हैं कि उसके अंदर ये जो ड्राइंग्स हैं वो एक जो वहां पे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनकी इमेजिनेशन है कि ये चीजें जो है उसका ये माना हो सकता है। उसमें कोई भी कंप्लीट तौर पर जो है इंफॉर्मेशन वहां पे मौजूद नहीं है। कोई भी आर्कोलॉजिस्ट ये दावा नहीं करेगा कि जो उन स्टोन ड्राइंग से वो कंक्लूजन ले रहा है वो कंक्लूसिव है और पूरी तरीके से यही है। कोई भी ये जो है वो दावा नहीं करेगा उस चीज पे। सारी की सारी चीजें जो है वो अजम्पशन पे बेसिस हैं। तो एक चीज ये आपकी अजम्पशन आ गई। दूसरी कि सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई होगी, उसमें ऐसा ऐसा जो है वो सारी चीजें हुई होंगी। आपका ये जो दूसरा पॉइंट था, 3 आपके मेन पॉइंट थे, फिर उसके बाद 3 आपके सब पॉइंट थे उसी को। तो जो 3 आपके मेन पॉइंट हैं उसमें से दूसरा पॉइंट सिविलाइजेशन का जो है कि उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, उन्होंने उसके आंसर जो है वो तलाश करना शुरू करें। अगेन ये अजम्पशन है आपका। हमने कहा अजम्पशन जो है वो यहाँ पर अभी नहीं चलेगा। हम बात कर रहे हैं स्टेटस को की। स्टेटस को आप चैलेंज कर रहे हैं। स्टेटस को आप जो है वो अजम्पशन के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। और स्टेटस को जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पे मेंटेन नहीं हो रहा है, बल्कि आज की सोसाइटी पे भी मेंटेन हो रहा है कि आज मेजोरिटी जो है वो थीस्ट सोसाइटी है। और ये इस चीज के एविडेंस है कि हमेशा से जो हमें हिस्ट्री मिल रही है, ये हिस्ट्री को ये चीजें बैक कर रही है। और बैक करने और उस बैकिंग पे हम जो है वो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इससे पहले भी सोसाइटी जो है वो थीस्ट सोसाइटी ही रही होगी, चाहे इंसान कितना भी अनसिविलाइज्ड रहा हो, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम रिकॉर्डेड हिस्ट्री रही है वो थीस्ट रही है। उसके अलावा जो भी कुछ है वो अजम्पशन है, वो सारी की सारी थ्योरीज हैं, कहानियां हैं। स्टोरीज का कोई भी जो है वो यकीन नहीं होता। अगर आप स्टोरीज को लेकर चल रहे हो तो फिर आपको रिलीजियस बुक को मानने में कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्टोरी, आप जिस तरीके से रिलीजियस बुक को एक स्टोरी बोल रहे हो तो आपकी भी जो बातें हैं वो एक स्टोरी ही है, स्टोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगली चीज कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो उस समय इतने डेवलप नहीं हुए थे, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ होगा। अगेन अजम्पशन। अगली चीज, ह्यूमन उस समय न्यूड घुमा करते थे। अगेन अजम्पशन। इस चीज का भी कोई एविडेंस नहीं है कंक्लूसिव तौर पे। एग्रीकल्चर वगैरह किया, अनसिविलाइज थे, ये सारी चीजें अगेन अजम्पशन है। तो आपके पास जितनी चीजें आई हैं वो अजम्पशन आई हैं, किसी चीज का जो है वो आप कह लें एम्पेरिकल एविडेंस नहीं आया। बात करें आगे। इसमें से तो एक ही बात अजम्पशन है कि आपने जैसा कहा था कि उन इंस्क्रिप्शंस को डिक्रिप्ट करना साइंटिस्ट के पास उसका एक शॉर्ट तरीका नहीं है। उन्होंने बस अज्यूम कर लिया कि इसमें ऐसा ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वो उस एंशिएंट भाषा को समझ नहीं पाते। देखें वो भाषा भी नहीं थी, भाषा भी नहीं थी। जो आप केव ड्राइंग की बात कर रहे हैं वो भाषा भी नहीं है। वो कुछ चीजें हैं कि लोगों ने कुछ चीजें देखी,
उन चीजों को बना दिया। अब जब हम कह रहे हैं कि हाँ। गॉड इमटेरियल है, तो उस चीज की ड्राइंग ही कैसे बनाई जाएगी, ये बताएं जरा। अगली चीज, हाँ, अरे मेरा मतलब कि वो सुने इस्टेब्लिश सुने, लैंग्वेज नहीं थी, उन कम्युनिकेशन का एक जरिया था वो, एक कि हाँ कम्युनिकेशन उन्होंने का ऐसे जरिया ड्रॉ था। करने की कोशिश की। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई चीज जो है वो बुक में नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या समझा नहीं, मतलब मैं अगर कोई चीज जो है वो किसी बुक में नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जरूरी नहीं, हो भी सकता है वो एग्जिस्ट करती हो भी सकता है नहीं करती हो, ऐसा है। तो बात ये आ गई ना, यहाँ पे फिर भी 50-50% का जो है वो चांस आ गया। हम जो बात कर रहे हैं रिकॉर्डेड हिस्ट्री का, वहां पे जो बिलीव्स हैं वो 100% एविडेंट है कि ये उस हाँ, सोसाइटी में ऐसा ही बिलीव था। वो वहां पे कोई भी जो है आप कह लें कि स्केप्टिसिज्म नहीं है। तो जो भी आप स्टेटस को आप जो चैलेंज कर रहे हैं, स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, स्टेटस को चैलेंज क्लियर प्रूफ की बुनियाद पे किया जाता है, अजम्पशंस की बुनियाद पे नहीं। जितना भी चीजें आपने बोली कि सिविलाइजेशन थी, उन्होंने क्वेश्चन किया होगा, ये कहानी अभी आपने बनाई है, या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे होंगे ये उन्होंने कहानी बनाई है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा तो रिलीजन्स की फॉर्मेशन हुई होगी। इस चीज का कोई भी रिटन रिकॉर्ड या फिर मटेरियल एविडेंस उनके पास ये नहीं है। इसमें अगली इसमें एविडेंस नहीं, लेकिन लॉजिकल, जैसे आप बोल रहे लॉजिक थे कि लॉजिक बैक एम्पिरिकल होना एविडेंस चाहिए, होता है, लॉजिक की लॉजिक। कोई बैकिंग होनी चाहिए ना। लॉजिक जब आपका स्टेटस को चैलेंज कर रहा है तो आप कैसे आप कह रहे हो कि ये लॉजिक है? इसका ये तो बैकिंग ये अजम्पशन है है। लॉजिक की, अजम लॉजिक की बैकिंग। आप बात कर रहे हो अजम्पशन और लॉजिक में फर्क होता है कुछ? देखो, मेरा लॉजिक, लेकिन मैं दो इस टर्म तरह आपको बैक कर दो रहा हूँ। शाश्वत भाई आपको दो टर्म समझने की जरूरत है। एक चीज होती असर्शन, एक चीज होती अजम्पशन। आप जो चीज कर रहे हो वो अजम्पशन है, असर्शन आप लेकर आओ। एक सेकेंड, मैं इसको लॉजिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आप ये बताएंगे कि रिलीजन जो सबसे पहले सिविलाइजेशन में आया, शाश्वत भाई, तो इसमें उन्होंने शाश्वत भाई सबसे पहले क्या बोला? आपका लॉजिक हम अभी डिबंक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इस लॉजिक के पीछे भी एक अजम्पशन है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझे? ठीक है, मैं इसके एक पीछे सेकंड के लिए सुने अज्यूम सुने कर लेता शाश्वत हूँ शाश्वत कि भाई, गॉड एग्जिस्ट करता है। शाश्वत भाई, ओके। आपका ये लॉजिक तभी काम करेगा जब इस चीज का प्रूफ हो जाए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। जब इस चीज का प्रूफ हो जाए तब इस चीज को जो है वो लॉजिकल जो है वो माना जाएगा। अगर ये बात हो जाए कि गॉड पहले से प्रूफ करता था तो आपका ये लॉजिक भी काम नहीं करेगा कि लोगों ने इस चीज के क्वेश्चन आंसर जानना शुरू करेंगे। तब तो सीधी सी बात होगी कि भाई ऐसा ही होता हुआ आया है और ऐसा ही हो रहा था, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, जो भी चीजें हुई गॉड ने उनके ऊपर रिवील करी। तब ये भी चीज हो तो जाएगी, अकॉर्डिंग ये भी हिस्ट्री जो है क्या वो है? उसकी लॉजिकल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। आप जब तक ये अजम्पशन नहीं लगाते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है तब तक आपका ये लॉजिक वहां पे काम नहीं करेगा। लॉजिक ही मुझे आपका जब अजम्पशन के ऊपर बेस्ड हो तब तक आप उसे जो है वो लॉजिकल आंसर नहीं कह सकते। मुझे एक सेकंड के लिए अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिएगा। जी जब सबसे पहले जो पहला सिविलाइजेशन रहा, उसको एक एस्टैब्लिश्ड रिलीजन, मतलब देखो, एक होता है कि अनरिकॉर्डेड रिलीजन रहा होगा सिविलाइजेशन से पहले, कि स्टेटस को अगर फॉलो करे तो जो रिकॉर्डेड रिलीजन रहा एक रिकॉर्डेड सिविलाइजेशन का, उसमें जो प्रीस्ट ने सबसे पहले लोगों को क्या बोला होगा कि आपको भगवान ने बनाया है। तो ये बात उसने लोगों को बताई की होगी, क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो रहे होंगे, वो खुद के प्रीस्ट के मन में भी सवाल रहा होगा। उसने ये जाना कि अच्छा भगवान ने हमें बनाया है, तभी उसने वो बात लिखी। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि जो आप जो बोल रहे हैं ना कि सवाल अज्यूम्ड है आपके, कि लोगों ने पूछा कि सूरज किसने बनाया। ये ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि अज्यूम्ड है, लेकिन ये लॉजिकल है कि इंसान के मन में नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, उसको आंसर करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, तो वो रिलीजन है। बस यही बात बोली थी मेरे को। आप कंटिन्यू करें। माजरत के साथ नेटवर्क थोड़ा चेट हो गया था, रिकनेक्टिंग हो रहा था। तो हम ये कहते हैं ये भी एक इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि इंसान को गॉड नॉलेज नहीं थी। तब तो क्यूरियोसिटी आएगी, तभी जो है वो क्वेश्चन आएंगे। जब हम ये भी क्यों नहीं पॉसिबल जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती कि गॉड ने शुरुआत से ही खुद जो है वो रिवील किया। तो लेकिन ये आप किस बेसिस पे बोल रहे कि भगवान ने सबसे पहले रिवील किया? क्योंकि हमारे पास इंसानों का एक तरीकाकार जो है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में रहा है कि वो एक रिलीजन को वो फॉलो कर रहे थे, जो भी रिकॉर्डेड हमारे पास हिस्ट्री है। और उससे पहले हमें कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं मिलती गॉडलेस सोसाइटी। इस वजह से, क्योंकि देखें एक चीज है ना, जब देखें जो साइंटिफिक कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं वो ऐसे किए जाते हैं ऑब्जर्वेशंस पे।
आपके पास एक सेट सैंपल होता है जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास जिस पे जो हमारे पास सैंपल मिलता है हम उस चीज पे ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी पे हम कंक्लूजन बनाते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है। तो हमने सिविलाइजेशंस के जो ह्यूमन हिस्ट्री थी उसको उठाया, रिकॉर्डेड हिस्ट्री को, उसको हमने एक सैंपल साइज लिया, उस सैंपल साइज को स्कैन किया, वहां से चीजें हमने असर्ट की। जब असर्शन वहां से चीजें हुई तो हमने उन सारी चीजों पे जो है कंक्लूजन ड्रॉ की ये चीज ऐसी होगी। ये होती है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। अनसाइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है जो अनकन्वेंशनल है, वो ये है कि आप जो है वो किसी एक पॉइंट को उठाएं, फिर उस पीछे जो है विदाउट बैकिंग आप जो है वो कहानियां बनाना शुरू करें कि ये चीज ऐसी रही होगी और ये चीज शुरू हुई होगी। तो वहां पे आप एक असम्पशन है वो बार बार वो प्रिवेल कर रहा है कि गॉड नहीं है। बात है कि जब इस चीज के बारे में बात गॉड है कि नहीं, तो आप इस चीज को पहले से अज्यूम करके चल ही नहीं सकते ना। एग्री। तो ये हुआ कि स्टेटस को मेंटेन हो गया है। अब जो एथिस्ट है वो स्टेटस को जो है वो चैलेंज कर रहा है। अगेंस्ट स्टेटस को जो बात करेगा एविडेंस उसके ऊपर होगा। अब कोई एथिस्ट आ जाए, एग्नोस्ट आ जाए, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है क्योंकि वो स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। नहीं, मैं अब स्टेटस को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बस ये पूछूंगा कि कौन से स्टेटस को माने। बहुत सारे स्टेटस कोज है इस पर, और मैं बात अपन कल इवनिंग को करेंगे कि कौन से रिलीजन को मानना चाहिए। अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है। रिलीजन मानना चाहिए वो बात की बात है। बात ये है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है फिर हम रिलीजन पे बात कर लेंगे कि कौन सा रिलीजन जो है वो सही, क्योंकि रिलीजन जो है वो वे ऑफ द लाइफ। वे ऑफ लाइफ हम सबसे पहले देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो किस वे ऑफ लाइफ में जो है वो सबसे ज्यादा जस्टिफाई होता है। अगर वो वे ऑफ द लाइफ जो है वो अपने जिस चीज को गॉड रेफर कर रहा है वो गॉड की नेशन जो है वो फिट बैठता है, गॉड की जो शान है उसके अंदर फिट बैठता है, गॉड का ऑनर है, स्टेटस है, उसके अंदर वो फिट बैठ रहा है, तो भाई वो जो वे ऑफ लाइफ है वो दुरुस्त है, वो सही है। अगर उसका जो है क्या नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड ही सही नहीं है तो वे ऑफ लाइफ भी जो है वो जिसकी तरफ से दिया गया होगा वो गॉड नहीं होगा। जब वो गॉड नहीं होगा तो वो रिलीजन भी जो है वो होगा। सीधी सी बात है। ऐसे करते हैं। After this debate, like you have convinced me कि okay, God exists, but मेरे को उसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। तो वो आपसे सीखने के लिए कल इवनिंग में वही 7 साढ़े 7 बजे आ जाऊंगा मैं किसी टाइम पे। इंशाल्लाह जरूर।